नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण है 6x + 3y = 6xy। ठीक है, मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, इन दोनों समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम रैखिक समीकरण युग्म में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3.6 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो दो समीकरण दिया गया है, तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 6x + 3y = 6xy। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण के युग में लाएंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग में लाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए हमको एक्स वाई को हटाना होगा। ठीक है, तो एक्स वाई को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो एक्स वाई से भाग कर देंगे तो ये एक्स वाई हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। ठीक है, चलिए अब भाग कर लेते हैं एक्स वाई से। तो 6x है तो 6x अब बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई, भाग कर दिए। ठीक है, प्लस 3y और बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई, भाग कर दिए, बराबर 6xy है और बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, चलिए उसी तरह से समीकरण 2 के साथ करेंगे। ठीक है, 2x बट्टा एक्स वाई। ठीक है, प्लस 4y बट्टा एक्स वाई बराबर 5xy बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x से x को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 6 बट्टा वाई, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 बट्टा x। ठीक है, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, चलिए उसी तरह समीकरण 2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 बट्टा वाई, प्लस तो 4 बट्टा x बचेगा, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ बच जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर है 6 बट्टा वाई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 गुने 1 बट्टा वाई कर सकते हैं। ठीक है, 6 में गुना करेंगे 1 से तो फिर 6 आ गया और बट्टा में वाई है तो वाई हो गया। ठीक है, उसी तरह से 3 बट्टा 1 को क्या करेंगे, तो 3 गुने 1 बट्टा x कर देंगे। ठीक है, 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और बट्टा में x है तो x हो गया। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 के भी साथ करेंगे। ठीक है, चलिए तो 6 गुने 1 बट्टा वाई हो गया, प्लस 3 गुने 1 बट्टा x हो गया, बराबर 6। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2 गुने 1 बट्टा वाई प्लस 4 गुने 1 बट्टा x बराबर 5। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि 1 बट्टा वाई तो यहाँ भी है 1 बट्टा वाई, 1 बट्टा x तो यहाँ भी है 1 बट्टा x, यानी कि 1 बट्टा वाई को मान लेंगे u। ठीक है, और 1 बट्टा x को मान लेंगे v। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 1 बट्टा वाई इक्वल टू u तथा 1 बट्टा x इक्वल टू v। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि 1 बट्टा वाई के स्थान पर हमको u रखना है। ठीक है, और 1 बट्टा x के स्थान पर v रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको मान को बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने u प्लस 3 गुने v बराबर 6। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 के साथ कर लेंगे। तो 2 गुने 1 बट्टा वाई का मान कितना है, u है, तो यहाँ पर कर देंगे u प्लस 4 गुने 1 बट्टा x का मान कितना है v। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे v इक्वल टू 5। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 6 में u से गुना करेंगे तो 6 भी आ गया, प्लस 3 में गुना करेंगे v से तो 3 भी आ गया, बराबर 6। ये मेरा फाइनल पहला समीकरण हो गया। ठीक है, 2 में गुना करेंगे u से तो यहाँ पर हो जाएगा 2u, प्लस 4 में गुना करेंगे v से तो यहाँ पर हो जाएगा 4v। ठीक है, इक्वल टू 5।
ये मेरा हो गया फाइनल समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इन दोनों समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको u और v का मान आ जाएगा। ठीक है, और तब वहाँ से हम जा करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास में 3 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा तरीका है वर्गगुणन विधि। ठीक है, तो इन तीनों तरीका में से कोई भी एक तरीका का इस्तेमाल करके आप u और v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि जनरली सबको आसान लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 6u प्लस 3v इक्वल टू 6, ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 2u प्लस 4v इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिए विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में आप दो पक्ष में से कोई एक पक्ष को बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे कि u पक्ष है और v पक्ष है, तो इन दोनों पक्ष में से आपको कोई एक पक्ष को बराबर करना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बराबर करने जा रहे हैं u पक्ष को। ठीक है, तो u पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यानी कि हमको 6u है और यहाँ पर 2u है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लाना है 6u, तो 2u में गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर 6u आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे 1 से। ठीक है, तो आइए हम इसको गुना करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि गुना करेंगे तो सबसे करेंगे। ठीक है, यानी कि 6u प्लस 3 भी इक्वल टू 6 में गुना करेंगे 1 से। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको वैसा ही लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6u प्लस 3 भी इक्वल टू 6। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि समीकरण 2 में गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 में गुना करेंगे 2u से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6u प्लस 4v में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12v इक्वल टू 5 में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है हमको, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखने से क्या होता है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह चेंज कैसे होता है, तो देखिए 6u प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 12v प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 15 प्लस में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखते जोड़ने पर तो चिन्ह चेंज नहीं करते। ठीक है, तो 6u प्लस में है और 6u माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 भी प्लस में है और 12 भी माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 9 भी माइनस में। ठीक है, बराबर 6 प्लस में है 15 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा 9/9। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक बार में तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि v बराबर 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमें v का मान पता चल गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे u का मान। ठीक है, तो u का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही v का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको u का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप v का मान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में v का मान रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे। तो समीकरण 1 मेरा है 6u प्लस 3v इक्वल टू 6। ठीक है, हमें v बराबर रखना है 1। ठीक है, तो यहाँ रखना है हमको 1, तो 6u प्लस 3 गुने 1। ठीक है, इक्वल टू 6। चलिए 6u हो गया प्लस 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 हो गया बराबर 6। ठीक है, 6u बराबर देखिए 3 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अब यहाँ पर हो जाएगा 6u बराबर 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ से हम निकालेंगे u का मान। ठीक है, u का मान निकाल लेंगे तो u बराबर हो जाएगा 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, चूँकि u बराबर 1/2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ v का मान पता चल गया है, यहाँ पर u का मान पता चल गया है, लेकिन हमको निकालना है x का मान और y का मान। ठीक है, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमने यहाँ पर 1/y बराबर क्या माना था, u माना था। ठीक है, तो 1/y हो गया और u का मान कितना आया है, तो 1/2 आया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। y में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2। आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ से y का मान निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम x का मान। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए देखिए आप 1/x बराबर रखे थे क्या, v। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/x बराबर v का मान कितना आया है, तो v का मान आया है 1। ठीक है,
इसके बटा में 1 ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे। x में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमें यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 2 पता चल गया है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।